हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी पावर और इन तीनों स्टॉक्स की। और इससे पहले इन सभी के ऊपर हम चर्चा है जो है ऑलरेडी कुछ शेयरों के ऊपर की है, कुछ के ऊपर हम बाद में करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और अभी ये जो गिरावटें आई है सभी शेयरों के अंदर लगभग तो ये मार्केट की वजह से आई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि कंपनी के अंदर को ऐसी कुछ बैड न्यूज़ अभी तक आई नहीं जहाँ तक मुझे पता है। अब अभी ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट एरिया पास ही दिख रहा है, ज़्यादा गिरावट की संभावना अब जो है कम दिख रही है। तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, और जो शेयर F&O के अंदर है उसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। आज फिलहाल हम चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। 512 का प्राइस है, अभी इसका सपोर्ट एरिया 5 से दिख रहा है। क्यों, वो हम देखेंगे। क्योंकि पहले तो अगर देखें तो बुलिंजर बैंक की जो निचली लाइन है उसके पास पहुंचा है ये, और इन तीनों ही लाइन के अंदर डेली चेंजेस पे हालांकि होते रहते हैं, लेकिन ये 500 के आसपास है निचली लाइन। तो पहला सपोर्ट एरिया इसका यही हो सकता है। अब अगर बाउंस बैक आता है या तो यहीं से या तो थोड़ा नीचे जाकर, तो ये जो इसकी मिडिल लाइन है वहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन फेस करना पड़ सकता है। और यहाँ पर अगर हम देखें उसको भी क्रॉस कर देता है तो फिर वापस से ये 580 तक जा सकता है। लेकिन फिलहाल पहला रजिस्ट्रेशन एरिया इसका ये हो सकता है। अब अगर देखें आगे, एक तो गिरावट की संभावना कम क्यों दिख रही है, मतलब कि ज़्यादा गिरावट, तो RSI ऑलरेडी 42 के आसपास तो पहुंच चुका है। तो अगर किसी भी रीज़न से बाजार के अंदर नीचे और गिरावट आती है तो जो सपोर्ट एरिया दिख रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीकली चार्ट है। तो यहाँ पर अगर ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ करें तो ये जो इसका एक हायर लो की ट्रेंड लाइन है उसका सपोर्ट एरिया 470 से 480 रुपये के आसपास का दिख रहा है। तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। अगर ये 500 का लेवल तोड़ता है तब की बात है, अदरवाइज तो यहीं से छोटा मोटा बाउंस बैक आ सकता है। तो और यहाँ पर अगर हम देखें वीकली चार्ट के ऊपर जब बुलिंजर बैंड लगाया है तो यहाँ पर भी इसकी जो निचली लाइन है वो भी 470 के आसपास है। तो ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया इसका हो सकता है। अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तब की बात है, ये ना भूलें। वैसे अभी ये सपोर्ट एरिया के पास ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुलिंजर बैंड की जो मिडिल लाइन है वहाँ पर ये अभी अटका हुआ है, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो अगर बाउंस बैक आता है तो जैसे कि हमने देखा डेली चार्ट के ऊपर और ये वीकली चार्ट के ऊपर भी ऊपरी लाइन जो है इसकी जो है अभी वीकली चार्ट के ऊपर 550 के आसपास है, डेली चार्ट के ऊपर मिडिल लाइन 550 के आसपास थी। तो वहाँ पर इसको एक रजिस्ट्रेशन फेस करना पड़ सकता है। सो ओवरऑल अगर बात करें तो इसके अंदर या तो नीचे से ऊपर या तो इसी लेवल के आसपास एक छोटा मोटा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। बाजार किस करवट मोड़ लेता है वो देखना बनता है। अभी ये 2 रात क्या होता है वो भी देखना बनता है इंडिया पाकिस्तान की अगर बात करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे जो है मामला सुलझ सकता है, सोल्यूशन मिल सकता है, उसका शांति रह सकती है अब की बार अगर बात करें तो। 512 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया इसका डेफिनेटली 500, उसके बाद 480 से 470 का, बस ये 2 इसके सपोर्ट जोन दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है इसका तकरीबन जो है 525 से 530 का जोन, वो लेवल पार हो तो फिर 550, ये 2 इसके इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिख रहे हैं। 550 क्रॉस करें फिर 580 से 600 तक जाने की संभावना रह सकती है, और लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। इसके ऊपर हम फंडामेंटली भी बात करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और आगे अगर देखें अदानी एंटरप्राइज, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें एक हायर लो की, तो यहाँ पर ये भी इसके सपोर्ट के आसपास ही पहुँचा ऐसा लग रहा है। और आगे हम देखें यहाँ पर ये भी अपनी बुलिंजर बैंक की निचली लाइन के आसपास ही मौजूद है, पहुंच चुका है वहां पर। अब बाउंस बैक आता है तो पहला एरिया यहां पर हो सकता है जो कि 2350 के आसपास है, वहां तक जाने की संभावना रह सकती है। उससे पहले अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो मिडिल लाइन को तोड़कर नीचे आया है, तो ये बाउंस बैक आता है तो एक पहला तो जो है पहला सपोर्ट रजिस्ट्रेशन एरिया इसका ये रह सकता है 2310 के आसपास। और उसके बाद अगर बात करें ये निचली लाइन एक मेजर सपोर्ट एरिया हो सकता है जो कि 2100 के आसपास है। वो अगर बाजार के अंदर गिरावट ज़्यादा आती है तब की बात है, वहाँ तक आने की तब संभावना जो है रह सकती है। लेकिन फिर भी इसका भी RSI 42 के आसपास पहुंच चुका है, तो इसके अंदर भी ज़्यादा गिरावट की संभावना अब कम यहाँ पर दिख रही है। तो 2250 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया 2220, उसके नीचे जो है 2160 का जोन, और इसके नीचे जो है 2100 का लेवल। तो ये 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 2310, उसके बाद अगर देखें तो 2350 का जोन, और अगर ये दोनों लेवल पार होते हैं तो वापस एक स्ट्रेंथ आ सकती है जो कि इसको 2450 से 2500 तक ले जा सकती है ऐसा लग रहा है। तो इन दोनों ही सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब बात करें अदानी पावर पोर्ट्स की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ये दिख रहा था, और यहाँ पर भी हल्की सी गिरावट आई है, जैसे ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। अब इसका सपोर्ट एरिया यहाँ पर दिख रहा है जो कि 1280 से 1300 रुपये के आसपास का जोन है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है, हायर लो की ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बुलिंजर बैंक की ऊपर और मिडिल लाइन के बीच में प्राइस खड़ा है, और मिडिल लाइन और ऊपर जा रही है, तो आने वाले समय में ये भी 1270 से 80 तक जा सकती है। वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अगर नीचे आता है तब की बात है। MACD की बात करें तो यहाँ पर अभी भी ये बुलिश क्रॉसओवर बरकरार है, हल्का सा इसके अंदर स्ट्रेंथ के अंदर कमी आ रही है, लेकिन वो तो बाजार की गिरावट की वजह से आ रही होगी ऐसा लग रहा है। बाकी RSI की बात करें तो थोड़ा सा
सा कूल डाउन हुआ है। पहले ये 70 से ऊपर चला गया था, अब ये 61 के आसपास है, तो अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो इसके अंदर भी अगर बात करें या तो नीचे से ऊपर या तो इसी लेवल के आसपास एक छोटा मोटा बाउंस बैक आ सकता है। पहले सपोर्ट की हम बात करें तो दो ही सपोर्ट इसके दिख रहे हैं, एक तो 1300, उसके बाद जो है 1280 से 1270 का प्राइस। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है 1325 और उसके बाद जो है 1360 का जोन। तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। 1360 अगर ये क्रॉस करता है फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस से इसके अंदर वो स्ट्रेंथ आ सकती है। और अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हाई बनाया था उससे भी ऊपर 1400-1450 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। सो सोमवार को वापस इन तीनों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।